the time today. I'm looking for all of the fades, want all of the smoke, all of my goals inside of the scope. everyone, so कल हो गई थी मेरी ओपन वाटर डाइव, दिस द नेक्स्ट डे और आई एम एट द सेम प्लेस, कोकोनट मंकी। दिस ओवरनाइट ओट्स यार बहुत ही टेस्टी है। और यार ये कोकोनट मंकी का जो व्यू है और जो लोग हैं और जो वाइब है, कम से कम यहाँ पर हमें 50 से ज़्यादा वीगन ऑप्शंस मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक सॉर्टेड प्लेस है, रेगुलर प्लेस हो गई है और बहुत सुंदर है यार। मतलब ऐसा लगता है रोज़ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आऊँ, बट बुरी बात यह है कि 5 बजे बंद हो जाती है, तो मुझे सुबह सुबह ही आना पड़ता है यहाँ पर। और बताता हूँ फिर आगे क्या क्या होता है। तो आज चिल डे है, रिलैक्स है, एक दिन ऑफ ले लिया मैंने मेरे कोर्स के बीच में, क्योंकि कल जब मैं डाइव से आया ना मुझे हल्का सा डिज़ी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी समंदर में ही हूँ। मतलब काफ़ी देर बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी देर ऐसा लग रहा था कि फिर से सी में चले गया हूँ, पता नहीं ऐसा। फिर मैंने डिस्कस किया मेरे इंस्ट्रक्टर से, तो वो बोल रहा था कि ऐसा होता है। चिल माहौल है, बुक कंप्लीट कर रहा हूँ और देख सकते हो आप सब बहुत रिलैक्स्ड है और सब मज़े कर रहे हैं। ऑल्सो मैं सेम कपड़े पहन रहा हूँ क्योंकि पता नहीं एक अलग ही कंफर्ट है यार। यहाँ पे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ज़्यादा पिक्चर्स भी नहीं खींचता, ऑल्दो मेरा पूरा बैग भरा हुआ है कपड़ों से। मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मुझे शौक़ है शॉपिंग करने का। बट यहाँ पे आके पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बस चिल करो यार, क्या किसी को दिखाना तो है नहीं कुछ। मुझे फ़ोटोज़ खींच के डालने नहीं है इंस्टाग्राम पे। और हाँ, ऑल्सो 1 hour later. इस कॉन्वर्सेशन का तात्पर्य ये है कि इंटरैक्ट करो। जितना इंटरैक्ट करोगे उतने ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, One eternity later. हाँ तो ये बस ये इतनी छोटी सी बात थी जो मुझे कहनी थी। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और यार नॉर्मल ब्लॉगिंग मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगी, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उस टाइप का बंदा। मैं तो ठहर के देखते रहता हूँ। मैं अभी जैसे बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं बस बैठा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बुक पढ़ रहा हूँ अपनी, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या अपने से ही बातें कर रहा हूँ। अभी कैमरा निकल गया तो कैमरे से बातें कर रहा हूँ, बट कैमरे में फिर भी अभी आदत नहीं है, तो वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। असली में आप मुझसे बात करोगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर हाँ, तो मैं ऐसे नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। जैसे अभी एडवेंचर कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ें आड़ी तिरछी जब मैं करूँगा, मुझे लगता है मैं हर बार फिर एक व्लॉग बनाने वाला हूँ और बताऊँगा आपको क्या स्कूबा से क्या क्या सीखा मैंने। मेडिटेटिव है ये। द फर्स्ट थिंग विच आई लर्नड अभी ओपन वाटर में, 3 दिन में मैंने कुछ 5 डाइव्स करी है। लास्ट डाइव में जो मैंने मेडिटेशन फील किया है, क्योंकि प्रॉपर ब्रेथ कंट्रोल हुआ और प्रॉपर बॉयंसी जैसा फ्लोट करना चाह रहे थे, मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीख लिया उस डाइव में और बहुत मेडिटेटिव था। मतलब ऐसा मैंने बहुत दिनों बाद फील किया है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ख़राब हालत थी मेरी मेंटली पिछले 1-2 साल में। तो और मेरी स्माइल ही बता रही होगी कि मैं कितना खुश हूँ यार उस बारे में बात करके। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अगले 2 दिन में मुझे 4 से 5 डाइव्स और करनी है एडवांस कोर्स के लिए, तो अब मैं उसके बाद बताऊँगा आपको कि मुझे कैसा लगा। चलो, सी यू गाइस, बाय बाय। A few moments later. तो एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी है। मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस थे इंस्ट्रक्टर के लिए, तो मैंने पूछा यार ये डिज़नेस क्यों हो रही है, मैं कुछ स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, बट ही वाज लाइक कि ये बहुत नॉर्मल है, ये होता है ऐसा क्योंकि आप बहुत देर बोर्ड पे समय बिता लेते हो। क्योंकि मेरे साथ ये ड्राइव करते वक्त भी होता है। मैं बहुत जब भी लंबी ड्राइव्स करता हूँ तब मुझे ना नींद में ऐसे ही लगता है कि मैं गाड़ी ही चला रहा हूँ। तो शायद पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, बट मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रिपीटेडली, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ में मैं बार बार घुस जाता हूँ। सो येस, बट इट इज़ नॉर्मल। उन्होंने बोल दिया है कि ये बहुत नॉर्मल है। ऑल्सो मेरी पैंट्स देखो, मस्त है ना।
कल सुबह 10:30 बजे से एडवांस चालू हो जाएगा। 5 डाइव्स है उसमें टोटल, और आई एम वेरी एक्साइटेड यार। ये The next morning. मॉर्निंग गाइस, सो इट इज़ द डे। एडवांस कोर्स के लिए जा रहा हूँ मैं फाइनली। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, और जस्ट निकला हूँ अपने हॉस्टल से, और बस पास में ही यार पेयर है, हिंदी वाला पेयर नहीं, इंग्लिश वाला पेयर। और ये देखो, यहाँ से हमें बोट पकड़नी होती है, फिर बोट से हम जाते हैं हमारी डाइव लोकेशन पर, और फिर सारा कार्यक्रम है। आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जैकेट वगैरह कैसे पहनते हैं, और क्या क्या टूल्स हैं हमारे, और क्या क्या सारे कंट्रोलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर मुझे फ़ोन उठाने को याद आ गया तो मैं बता दूंगा। तो चलो चलते हैं और आपको बताता हूँ बोट पे फिर। तो बाय। पेयर पे जाने से पहले मैं आ गया हूँ डाइव शॉप पर, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि एडवांस कोर्स है। और ये भी बहुत सही स्पेस है यार, यहाँ पे ना सारे डाइवर्स चिल करते हैं, और आप देख सकते हो सबके एक एक दो लोगों के ग्रुप होते हैं, और बेसिकली सब बस अपनी ब्रीफिंग, डिटेलिंग्स, लॉग बुक में एंट्रीज़ करना और वो सारे काम यहाँ पे होते हैं। हमें डाइविंग करते वक्त पूरी एक लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ती है, विच इज़ मेरे कोर्स में है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज से कर रहा हूँ तो ये सब डिजिटल है। अदरवाइज़ पैडी में ये पूरा रिटर्न होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने सुना है। तो बहुत इजी है यार डिजिटली वो भर देना, क्योंकि वो फिर हमारे पास हमेशा स्टोर भी रहती है ना ये इन्फॉर्मेशन, और फिर हम कभी भी देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि हम फ्लाई नहीं कर सकते एटलीस्ट 24 आवर्स तक जब हम डाइव करें, क्योंकि बॉडी में ना नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप फ्लाई करते हो, आप ऊपर जाते हो तो हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाए, हो क्या सकता है, हो ही जाता है। सो अगर आप अपने डाइव गियर्स लेके जाते हो किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वो लोग फिर आपकी उस एप्लीकेशन पे या जो मैनुअल डाइव बुक है आपकी, उस पर वो लोग चेक कर लेते हैं कि आपको कितने घंटे हुए हैं डाइव करे हुए हैं, क्योंकि अगर 24 से कम हुए हैं या 12 से कम हुए हैं, अलग अलग डेप्थ पे डिपेंड भी करता है। कुछ में अगर कुछ डेप्थ पे अगर आप जाते हो तो वो बोलते हैं कि 12 घंटे अभी नहीं फ्लाई कर रहा है, कुछ पे बोलते हैं 24 घंटे नहीं फ्लाई करना है। तो अलग अलग डेप्थ का अलग अलग टाइम रहता है फ्लाई करने का। तो मैं तो वैसे काफ़ी दिन हूँ, इसके बाद यहाँ पे 3-4 दिन, तो शायद मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यस, काफ़ी डिटेल्ड है यार, ऐसा नहीं है कि आप बस मस्ती करने आ गए हो। फन टाइप भी होती है, एक दिन की आप कर सकते हो मतलब इंस्ट्रक्टर, और वो बहुत ही बस आप नज़ारे देखो। बट अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको ये सब डिटेलिंग समझनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और थोड़ी तो नहीं काफ़ी, और आपको एग्ज़ाम्स भी देनी पड़ेगी, आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। एग्ज़ाम्स बहुत इजी है, आप बार बार दे सकते हो। आप फेल होते हो तो एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपको वापस एग्ज़ाम चालू करनी पड़ती है, बट स्टिल इट्स वेरी इजी। और पैडी में मुझे लगता है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है ये एग्ज़ाम्स, क्योंकि वो सारा मैन्युअली करवाते हैं, पर एसएसआई में एडवांटेज है कि सब पास होते हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग, ऑल्सो अ बैड थिंग एज़ वेल, क्योंकि इवेंचुअली आप पास हो ही रहे हो तो वो चीज़ आपको लोड नहीं रहती है। बट एग्ज़ाम से ज़्यादा जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया है, नीचे जाके प्रैक्टिकल जो आप देख रहे हो, या प्रैक्टिकल जो चीज़ें आप फील कर रहे हो, या प्रैक्टिकली जो आप सीख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, लैंग्वेज की वजह से कुछ इंग्लिश की टर्म्स हैं जो मुझे भी कभी कभार समझ नहीं आती है, या टेक्निकल टर्म्स है जो हर किसी को समझ नहीं आती है। तो एग्ज़ाम में आप वो गलत कर देते हो, बट आपको पता होता है कि हाँ मैंने पानी के नीचे ये किया था, या ये एक्सपीरियंस किया था, या ऊपर स्लोली आना है तो XYZ मीटर्स पे हमें रुक के 1 मिनट का पॉज लेना है, फिर हमें ऊपर आना है। अगर हम एकदम से ऊपर आ जाएंगे तो भी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जब डाइव करोगे तो आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे और आप सीख जाओगे। तो ये छोटा सा क्या बोलते हैं एजुकेशन। तो भाई साहब बोर्ड पे आ चुके हैं, और एक के पीछे एक ढेर सारी बोट्स लगी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग डाइविंग क्लब के लोग हैं सारे, और ये ऐसे एक के बाद एक बोट पार करनी पड़ती है सबको, और लाइन से बोट्स लगी हुई है 10-12 बोट्स। तो पहले सारी जो बोट्स हैं वो फिल होती है, बस ये देखो लोग जाते जा रहे हैं यहाँ से, सब अपने अपने अलग अलग क्लब्स के अलग अलग बोट्स हैं, और हमारा इंस्ट्रक्टर हमें बुला रहा है। तो ऐसा सा कुछ रहता है सीन यहाँ पे।
ऐसा सा कुछ नज़ारा रहता है, एक के पीछे एक लाइन से बोट्स लगी रहती है सारी, कुछ 10-12 बोट्स हैं और सब अलग अलग क्लब के लोग हैं अभी। और ये देखो ऐसे बोट पार करनी पड़ती है, एक बोट से दूसरी बोट पे जाते हैं लोग, सब अपने स्कूबा गियर साथ में लेके जाते हैं, सारे इंस्ट्रक्टर्स आगे चलते हैं, लोग पीछे फॉलो करते हैं। मैं भी अभी उस वाली बोट से आया हूँ, तो बहुत ही सही माहौल रहता है यार। देखो सब बहुत ही लोग इतने फ्रेंडली है। से हाय मैन, वी आर डाइविंग टुगेदर, सो बदला बढ़िया है, मस्त चिल लड़का है। और ऐसा सा कुछ सीन है। अब डाइविंग जैसी चालू होती है मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर। सो गाइज ऑल रेडी फॉर द डाइव नाउ एंड दिस इज़ द डाइव साइट। चेंज करते हैं फिर कपड़े और बताता हूँ आपको। सो दिस इज़ द फिट और मैं आपको BCD के बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा गियर है, दिस इज़ द BCD, ये मेन ऑक्सीजन है, ये हमारा सेकेंडरी ऑक्सीजन है और ये सारे रिलीजेस होते हैं अलग अलग। अब इसके टेक्निकल चीज़ें तो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, बट यस ये पहनता हूँ मैं। और दीज आर द गाइज इनके साथ में डाइव कर रहा हूँ। ये हमारा इंस्ट्रक्टर है अमीन। कैन यू टर्न अराउंड फॉर अ सेकेंड? या सो दैट्स हाउ द सूट लुक्स। ओके सो गाइज आज की पहली डाइव साइट ये है और पहली डाइव हो गई है यार, बहुत ही सुंदर डाइव थी।
ज़्यादा अलग थी कल से। मैं बताता हूँ क्यों। ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी पीते थे क्योंकि ठंड लग रही है अभी। हाँ, तो ये डाइव अलग इसलिए थी क्योंकि ये एडवांस कोर्स की पहली डाइव थी, तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल थी। काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत अलग हुई, बॉयंसी बहुत ज़्यादा सीखी हमने कि कैसे एक जैसा रहना है और स्टेबल कैसे रखें खुद को पानी में, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। और सीधे डाइव लोकेशन फर्स्ट है यार, इतनी सुंदर डाइव लोकेशन है भाई। ये डाइव लोकेशन है और दिस इज़ एक्चुअली अ बीच जो कि ये दो आइलैंड को कनेक्ट करता है। बहुत ही फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यार, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने। हाँ जी, तो वो भी है पहली डाइव। और बोट पे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। ये पाइनएप्पल है, फ्रूट्स रहते हैं, यूजुअली चाय कॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह रहते हैं। आपको खाते पीते रहना चाहिए डाइव के बीच में, क्योंकि स्पेशली थोड़ी शुगर ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप डिज़ी फील कर सकते हो और अजीब सी चीज़ें हो सकती है आपको। आज मुझे थोड़ा सा लंग्स में ऐसा लग रहा था कि बहुत हेवीनेस, बट अभी ठीक है। ऊपर आके एक गिलास गर्म पानी पी लिया तो बेटर लग रहा है ऑल्सो। हाँ, तो आज की डाइव जो भी है, 3 डाइव्स हैं आज मेरी। पहली 2 डाइव्स तो पूरी ही लर्निंग वाली है और रात वाली जो है वो नाइट डाइव है। सो सारी एजुकेशनल डाइव्स ही होने वाली है, आज कोई फन डाइव नहीं होने वाली है। तो आज हम ऐसी लोकेशंस पे जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा सी लाइफ नहीं है, मछलियाँ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नीचे रॉक्स और कोरल्स दिखें। और जितनी स्किल सीखनी है वो आज हम सीख रहे हैं। तो बस यही था। हाँ जी, तो ये दूसरी डाइव साइट है, बहुत ही सुंदर है यार ये तो। मतलब अलग ही नज़ारा है यहाँ का। मस्त है ना गाइस। तो मैं निकल पड़ा हूँ अभी अपने दिन की तीसरी डाइव करने, जो कि है एक नाइट डाइव। पहली बार ये एक्सपीरियंस होने वाला है। पहले वैसे भी सारे एक्सपीरियंस पहली बार ही हो रहे हैं मुझे तो यहाँ पे, पर ये नाइट वाली ही पहली होने वाली है। अभी तक 5 डाइव्स हो गई है और शाम के बज रहे हैं अभी 5:45 और 6 बजे मेरा रिपोर्टिंग है। 15 मिनट पहले ही आ गया हूँ मैं यार। ये मेरा हॉस्टल है पीछे यहाँ पे कहीं, और ये पियर है, तो सब पास में ही है। यहाँ पे बहुत छोटा सा आइलैंड है, बहुत इजीली एक्सप्लोर हो जाता है सब। ये देखो, पुराने टैंक्स निकाल रहे हैं, नए टैंक्स डाल रहे हैं। इसके पीछे शायद हमारी बोट है। कुछ करने का है नहीं इस आइलैंड पे, बस चिल करो, डाइव करो, स्नॉर्कलिंग करो और एक्टिवा लेके घूमो, स्कूटर लेके घूमो, बस यही है। सब मज़े कर रहे हैं। हर तीसरी दुकान वीट की है, हर बंदा वीट पी रहा है, हर बंदा नहीं पी रहा है, काफ़ी लोग पी रहे हैं। और बस यही है, मस्ती है यहाँ पे पूरा। मतलब बस चिल ही है, नज़ारे देखो, अच्छा खाना खाओ और घूमो फिरो, मस्त यही है बस। तो सुबह की 2 डाइव के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं आपको, क्योंकि बात करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है डाइव के बाद। एक इतनी मेडिटेटिव स्टेट में आप रहते हो और उसके बाद सीधा बोल पाना, मतलब मेरे लिए तो मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर शांति रहो, और थोड़ी नहीं काफ़ी देर शांत रहो और बस वही करो। और वही किया मैंने फ़ोन उठाया तो था वैसे, पर हाँ मैं कुछ बोल ही नहीं पाया ज़्यादा। तो और शब्द भी नहीं मिलते हैं मुझे, तो वैसे ही नहीं मिल रहे फ़ोन में देख के शब्द। खुद को देख के बात करना मेरे अंदर से आता नहीं है। पर हाँ, दिस इज़ आमीन, दिस इज़ माई इंस्ट्रक्टर। और ये भाई साहब 40 साल के हैं, देखो इनको। We go to where? Night dive. We go to night dive? Okay. ये भाई साहब 40 साल के हैं यार। इन लोगों की फ़िटनेस अलग ही है। मतलब हमारे यहाँ तो 40 साल का बंदा ऐसा दिखता है कि 50 का लग रहा है वो। हर कोई नहीं, बट स्टिल। और काबिल तारीफ़ है यार भाई इन लोगों का काम। पे आ गए हैं और नाइट डाइव की तैयारी है। अब सारे गियर्स चेक करेंगे एक बार, सिलेंडर्स चेंज करेंगे और
देखेंगे भाई सब पूरा गियर सही है कि नहीं। एक पूरी प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक गियर चेक करना पड़ता है कि हर चीज़ सही जगह से लगी है कि नहीं, हर प्रेशर सब जगह सेम है कि नहीं, ऑक्सीजन वगैरह फलाना ढिमाका बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल बातें बताऊं क्या? बताता हूँ। ऐसे सबको अपना अपना गियर लगाना पड़ता है सिलेंडर्स में, और हर बंदा आते से ही सबसे पहले वही चीज़ करता है, अपने सिलेंडर्स चेक करता है, प्रेशर चेक करता है, सारे गियर्स चेक करता है एक एक बार कि सब कुछ सही है कि नहीं। जैसे प्रोसीजर होता है एक पूरा, तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। अब तो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे लिए कोई कैमरा पकड़ नहीं पाएगा। और तो हाँ, मैं इनका दिखा देता हूँ आपको। तो लेट्स सी, तो खुद समझ नहीं आएगा आपको, पर बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब सही है। ऐसे ही होता है, जब आओगे तब देख लेना, एक्सपीरियंस कर लेना, समझ लेना। ओके, नाइट ड्राइव के लिए रेडी है। अब 6:30 के आसपास बज रहे हैं, बस सनसेट होने वाला है। जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही नाइट ड्राइव कर लेंगे। और बस अभी छोटी सी ब्रीफिंग हुई है, बस अभी एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई है। ये टॉर्च है, इसको कैसे यूज़ करना है रात में, तो यार बहुत एक्साइटमेंट है। नाइट ड्राइव के लिए स्पेशली बहुत ही अलग एक्साइटमेंट है। बताता हूँ कैसे जा रही है, अभी तो मुझसे बोलते हुए नहीं बन रहा है। चलो मिलते हैं फिर। गाइस नाइट ड्राइव के लिए हो गए तैयार, रेडी टू गो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसके लिए, और मिलता हूँ आपसे नाइट ड्राइव के बाद। भाई साहब कुछ बोलते नहीं बन रहा मुझसे। अभी जस्ट निकला ही हूँ नाइट ड्राइव करके, और मुझे रोना बहुत कम आता है, पर ये स्माइल और हंसी और बहुत सारी फीलिंग्स है यार। मतलब ये क्या देख लिया मैंने, ये मैंने क्या जी लिया, ये मैंने क्या देख लिया यार, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ भाई साहब। करता हूँ आपसे बात, मैं अभी बात ही नहीं कर पाऊँगा यार। बाय बाय। तो यार ड्राइव के बाद मैं सीधा अपने हॉस्टल चले गया, बढ़िया सा शावर लिया, और सीधा एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ गया क्योंकि बहुत मन कर रहा था आज इंडियन खाने का। यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंडियन रेस्टोरेंट है पूरे आइलैंड पे, और एक पे मैंने ट्राई किया था परसों, अच्छा था वो भी। अभी मैं दूसरे पे आया हूँ, लिटिल इंडिया करके। और यार जो लोग ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्लीज़ मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा यार, आप यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या, कहीं भी चले जाओ, अंडमान चले जाओ यार, जो जैसा आपका मन करे, जैसा आपका बजट अलाउ करे। और यार मैं इसलिए यहाँ पे आ गया क्योंकि जितने की फ़्लाइट्स अंडमान की हो रही थी उससे सस्ती यहाँ पे हो रही थी, और फिर मुझे इंटरनेशनल घूमना भी था, तो वो भी एक बात है। इसलिए मैं यहाँ आया। और यार ये नाइट ड्राइव करके तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सी कितना डिफरेंट है यार, सुबह में और रात में किस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा काम रहता है रात में, और सुबह सी बहुत ज़्यादा चौपी रहता है। तो और नाइट लाइफ भी इतनी, नाइट लाइफ बोल रहा हूँ, सी लाइफ भी इतनी अलग है रात में। ढेर सारे सी अर्चिन्स दिखे, डर लगता है सी अर्चिन से भाई, कहीं घुस जाए तो बहुत गंदा घाव कर देते हैं वो, और जहरीले भी होते हैं। और स्टिंगरे दिखे मुझे, बहुत सही। और इतनी अलग अलग फ़िशेस रात में चमक रही है दूर दूर से, और चीज़ें इतनी सारी अलग अलग। और फिर एक टाइम पे हमारे इंस्ट्रक्टर ने टॉर्च बंद करवा दी सारी। यार वो जो 10 मिनट का समय था, जो टाइप का एक्सपीरियंस तब किया है हमने। और ऐसे हम बबल्स निकालते हैं ना हाथ से और मुंह से, तो वो ग्लो करते हैं अंदर पानी के बिना लाइट के। कितनी ये एक्सपीरियंसेस, मतलब इतने घटिया वर्ड्स में बता रहा हूँ ना अभी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कोई सुनेगा भी नहीं, पर मुझे तो मज़ा आया भाई, मुझे इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकता। यार ये बोलते नहीं बन रहा है मुझसे। मुझे लगता है मैं कल बात करूँगा इस बारे में। और कल मेरी फ़ाइनल 2 डाइव्स हैं, उसके बाद मेरा एडवांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो कल सुबह 6 बजे हमें रिपोर्ट करना है फेयर पे। तो
यार मतलब आज तो अलग ही खुशी है यार, ऐसी बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा फील कर रहा हूँ मैं। और कोई है नहीं साथ में अभी मतलब, तो मन हो गया कि चलो इंडियन खाने आते हैं। और खाना भी देखो कितना सुंदर आया है, पूरी थाली है, मोस्टली यहाँ पे ऐसी ही मिलती है यार। और मस्त देसी म्यूज़िक है और बहुत छोटा सा है ये, बस ये इतना सा रेस्टोरेंट है।